हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसके पहले तारक मेहता की कड़ी मैंने आपको बताई थी, जो अभी लेटेस्ट एपिसोड चल रहा है भूतनी वाला। उसके आगे की कहानी मैं आज आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी कैसे तैसे उस भूत बंगले से बचकर बाहर निकलती है। वह बचकर बाहर निकलती है, आधे रास्ते पर जाती है। उसके बाद उन्हें एक ट्रक वाला मिलता है। ट्रक वाला उनसे लिफ्ट के लिए कहता है कि मैं आपको लिफ्ट दे दूंगा, लेकिन वो भी बोलता है कहीं ये छुड़े भूतनी तो नहीं है, ट्रक वाले का रूप लेकर आइए। तो सब मना कर देते हैं उस ट्रक वाले को। फिर वो लोग थोड़ा और आगे जाते हैं तो उन्हें थामा और उसकी वाइफ आते हुए दिखते हैं। वो लोग उनको देखकर सोचते हैं कहीं इन्हीं ने तो हमें नहीं डराया, क्योंकि जिस दिन भूतनी सबको डरा रही थी ये लोग वहां नहीं थे। उतने दिन ये लोग वहां नहीं रहे, इसलिए सबका शक इन पर जाता है। सोडी और मेहता थामा को पकड़ लेते हैं और अंजलि और रोशन उसकी वाइफ को पकड़ लेते हैं, और वो लोग उनसे कई सवाल जवाब करते हैं कि तुम लोगों ने हमको क्यों डराया, क्या चाहते हो, तुम क्यों हम लोगों को डराया। मेहता कहता है कि तुम मेरे बॉस का बंगला हड़पना चाहते हो, इसलिए तुम लोगों ने हमको डराया, भूतनी के साथ तुम सब मिले हुए हो। फिर सब उनसे पूछते रहते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। सबको उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर बाद में वो लोग जब बहुत कहते हैं कि हमारे ऐसा कुछ नहीं करा है, हम ऐसा करते तो आपको कोर्ट जाने से क्यों रोकते। तो फिर उसके बाद वो सब उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, और फिर थांबा कहता है कि चलो मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ आता हूँ। फिर अचानक थामा का ध्यान जाता है पोपटलाल पर, तो पोपटलाल से नहीं दिखता। तभी सबको पता चलता है। वो पूछता है पोपट भाई साहब कहाँ है। तभी सबको पता चलता है कि हमारे साथ पोपटलाल है ही नहीं, पोपटलाल नहीं भूत बंगले में छूट गया है। तो क्या भूतनी पोपटलाल से शादी कर लेगी? जी हाँ दोस्तों, भूतनी पोपटलाल से शादी कर लेगी। पोपटलाल खूब मना करता है भूतनी को, लेकिन भूतनी पोपटलाल से शादी कर लेती है। वो खूब रोता है, खूब चिल्लाता है। भूतनी ने पोपटलाल ने कहा कि हमारे में ऐसा नहीं होता है, सब मंडप वंडप चाहिए रहता है। तो भूतनी मंडप का भी अरेंजमेंट कर देती है, शादी के कपड़ों का भी अरेंजमेंट कर देती है, और वरमाला के रूप में कंकाल की माला भूतनी पहनाती है। पोपटलाल देखकर बहुत डर जाता है। पंडित पोपटलाल को काला टीका लगाता है। पोपटलाल कहता है मेरे को काला टीका क्यों लगा रहे हो, मेरी शादी कर रहे हो कि मेरी बलि चढ़ा रहे हो। पंडित मंत्र भी अब बहुत ही गलत सलत बोलता है, भूतों वाले ओम भूताय नमः करता है। पोपटलाल बहुत डर जाता है। आखिरकार जब सबको पता चलता है गोकुलधाम वासियों को कि पोपटलाल बंगले में छूट गया है, तो वह सब अपनी जान की परवाह ना करते हुए वापस उस बंगले में जाते हैं पोपट को बचाने के लिए। थोड़ी आते से ही भूतनी को चिल्लाने लग जाता है। आते से ही वह कहता है ओ भूतनी जहाँ कहीं भी हो वापस आ, सामने आ। फिर गोगी चिल्लाता है कि ओ भूतनी जहाँ कहीं भी है तू सामने आ, हमारे पोपट अंकल को वापस ला। फिर टप्पू चिल्लाता है कि फिर टप्पू चिल्लाता है कि ओ भूतनी तू जहाँ कहीं भी है सामने आ, हमारे परिवार वालों पर आंच आ जाए तो हम गोकुलधाम वासी किसी से भी नहीं डरते। फिर अचानक से लाइट चालू हो जाती है। फिर पोपटलाल सामने दिखाई देता है सबको। सब जने सोचते हैं पोपटलाल बच गया है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद चकोरी पीछे से आती है। तो जब सब सोचते हैं नहीं पोपटलाल की तो चकोरी से शादी हो गई है, बच नहीं गया बल्कि ये तो फंस गया है। फिर चकोरी जोर से चिल्लाती है कि नहीं मैं भूतनी नहीं हूँ। फिर सब लोग बहुत गुस्सा करते हैं, सब लोग उसको पुलिस स्टेशन में डालने की बातें करते हैं। पुलिस को बुलाओ, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सबको यह जब पता चलता है कि ये भूतनी नहीं है, फिर सब जने पोपट से पूछते हैं कि यह सच कैसे पता चला तुम्हें। तो पोपट आगे की पूरी कहानी बताता है। मेरे इस छाते ने ही इनकी पोल खोलने में मेरी मदद की। हाँ तो दोस्तों, जब सब जने घर से भाग रहे होते हैं, जब गोगी गिर जाता है, गोगी को उठाने के लिए सब जने आते हैं। जब वहां पर पोपटलाल का छाता गिर जाता है, पोपटलाल का छाता उठाने के लिए पोपटलाल वापस आता है, तो वहां पर उसको एक प्राइज तो वहां पोपटलाल को एक प्राइज टैग मिलता है। वह एक ड्रेस का बिल रहता है। अब वो यह सोचता है कि बहने पिकनिक पर ट्रेडिशनल ड्रेस तो पहनेंगी नहीं। उस दुकान पर उस प्राइस टैग पर दुकान का पता लिखा रहता है, जो कि पोपटलाल की देखी हुई रहती है। वह दुकान एक ट्रेडिशनल ड्रेसों की दुकान रहती है, और उस पर बिल पर यह भी लिखा रहता है कि वह साड़ी 3500 की है। फिर वह सोचता है कि बची थामा की वाइफ 3500 की साड़ी खरीदने मुंबई तो जाएगी नहीं।
फिर बचा कौन? आखिर में चकोरी बचती है। चकोरी का दृश्य देखकर पोपटलाल को थोड़ा शक भी होता है, तो पोपटलाल वापस से कमरे पे चला जाता है। पोपटलाल वापस से भूत बंगले के अंदर चले जाता है, तभी उसे भूतनी देखती है और वह कहती है कि तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या, जो तुम वापस इस बंगले में आ गए। पोपटलाल कहता है, मुझे मेरी जान की परवाह है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। जब भूतनी भड़क जाती है कि मैं भूत हूँ, तुम इंसान हो, तो पोपटलाल कहता है, नहीं, तो क्या शादी नहीं कर सकते हम? मैं इसलिए वापस आई हूँ। यह सब सुन के सोनू पूछती है पोपटलाल से कि क्या पोपटलाल अंकल आपको डर नहीं लगा? पोपटलाल कहता है, डर तो लगा था बेटा, लेकिन जब मेरे अंदर का पत्रकार जाग जाता है तब मैं किसी की नहीं सुनता। फिर पोपटलाल उससे शादी करने के लिए कहता है, तो भूतनी उसे कहती है कि क्या बोल रहे हो तुम, कुछ भी बोल रहे हो। पोपटलाल कहता है, नहीं, मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा। बोले, सच्चा प्यार तो कुछ नहीं देखता, ना जात ना समाज ना पैसा ना कौड़ी, ना ही भूत प्रेत। तब चकोरी कहती है कि उसके लिए तुम्हें भूत बनना होगा। तो पोपटलाल कहता है, मुझे मंजूर है, मैं भूत बनना चाहूंगा। फिर चकोरी कहती है, लगता है पोपटलाल आज तुम्हारी सहमत आई है। वो जो भी हो, जो भी है चकोरी जी, कि तुम भूत बन जाओगे तो वापस कभी इंसान नहीं बन पाओगे। तो पोपटलाल कहता है, मुझे सब कुछ मंजूर है। फिर उसके बाद पोपटलाल चकोरी से कहता है कि तुमने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी, तो तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी रह गई होगी जिसके कारण तुम भूतनी बन गई, तो मैं भी उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा और फिर भूत बन जाऊंगा। फिर पोपटलाल को चकोरी रोकती है, पर पोपट नहीं सुनता। पोपट जा ही रहा होता है कि बहुत चकोरी जोर से चिल्लाती कि मैं भूतनी नहीं हूँ। हाँ तो दोस्तों, अब क्या सच में पोपटलाल की शादी हो गई है? वो भूतनी नहीं है। तो क्या आखिरकार पोपटलाल का इतना लंबा जो सफर था वो क्या अब खत्म हो चुका है? आगे की स्टोरी जानने के लिए देखते रहिए। और क्या आगे की स्टोरी जानने के लिए आप मेरा चैनल टीवी सीरियल न्यूज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आगे की कहानी मैं आपको बताती रहूँ। इस कहानी में नया ट्विस्ट आता है बहुत बड़ा, चकोरी भूतनी नहीं है, तो क्या वो इंसान है? तो दोस्तों, क्या हर बार की तरह यह पोपटलाल का एक सपना रहेगा? आगे की कहानी में कुछ भी हो सकता है, आप देखते रहिए।